पेज 595। पुकार और योग का आरंभ। पुकार आ गई और योग का आरंभ। समस्त योग अपने स्वभाव में एक नव जन्म है। आपका एक नया जन्म है। यह मनुष्य के साधारण मनोमय भौतिक जीवन से निकलकर एक उच्चतर आध्यात्मिक चेतना तथा एक महत्तर एवं दिव्यतर सत्ता में जन्म है। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, नवजन्म है। उससे पहले आप जिस जन्म में हो उसमें नहीं, ये जन्म नया है। समस्त योग अपने स्वभाव में एक नव जन्म है। इंग्लिश क्या बोलती है? ऑल योग इज इन इट्स नेचर ए न्यू बर्थ। इट इज ए बर्थ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। सामान्य जो जीवन है आपका, द मेंटलाइज्ड मटेरियल लाइफ ऑफ मैन। भौतिक जो उसका जीवन है, मेंटलाइज्ड, जिसके अंदर मन का प्रवेश है। मानसिक प्रवेश तो आप देखते हो, कितनी कितनी पद्धतियां, कितनी कितनी योजनाएं, और वो सारे के बावजूद पर ये प्रश्न नहीं कर रहे इसका निष्कर्ष क्या है। क्योंकि मेंटलाइज्ड मटेरियल लाइफ है, वो ऑर्डिनरी लाइफ है। चाहे कितने भी ऊंची उसकी उपलब्धियां आप देखते हो भौतिकवादी सभ्यता की, पर अचीवमेंट क्या है उसका? उससे निकल के इनटू ए हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एंड ए ग्रेटर एंड डिवाइनर बीइंग। उच्चतर आध्यात्मिक चेतना में और महत्तर और दिव्यतर सत्ता में, बीइंग में जन्म है। किसी भी योग का सफलतापूर्वक आरंभ एवं अनुसरण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उक्त विशालतर आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता के प्रति एक प्रबल जागृति न हो। सुन तो रखा ही है कि आध्यात्मिक जीवन में जाना चाहिए, आध्यात्मिकता अच्छी है। ये सारे हमने सुन रखे हैं, पर वो केवल अभी सूचना तक है। प्रबल जागृति ऐसी कि आप इस सारी चीज को ये कंज्यूम कर ले। प्रबल जागृति यदि हो इस आवश्यकता के प्रति, तो आपका किस तरीके का मनोभाव होना चाहिए कि आपको और कोई दूसरी चीज नजर न आती हो, आप उसी वेवलेंथ पे वाइब्रेट करते हो, कि ये ही आपको एक चीज, एकमात्र चीज अच्छी लगे और किसी दूसरी चीज का वजूद तक न रहे, एग्जिस्टेंस तक न रहे कि और कोई दूसरी चीज है। तो ये प्रबल जागृति। तो किसी भी योग का सफलतापूर्वक आरंभ एवं अनुसरण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उक्त विशालतर आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता के प्रति एक प्रबल जागृति न हो। जिस आत्मा को इस गहरे एवं बृहत आंतरिक परिवर्तन का आह्वान प्राप्त होता है, वह भिन्न भिन्न तरीकों से इस पथ पर प्रारंभिक पदार्पण कर सकती है। कॉल आपको जो आता है वो उसके अलग अलग टेक्सचर्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और उन तरीकों से और आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करेगा आपका गठन किस तरीके का है, आपकी परिस्थितियां किस तरीके की हैं। वह इस पर अपने उस स्वाभाविक विकास द्वारा आ सकता है जो उसे बिना सचेतन बोध के जागरण की ओर निर्देशित करता रहा है।
या तो ये हो सकता है कि आप, अब ये अलग अलग सिनेरियोज बता रहे हैं, आपका स्वाभाविक विकास इस तरीके से है कि बिना ये सचेतन बोध के कि मैं आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण कर रहा हूं, बिना इस सचेतन बोध के इसकी ओर निर्देशित करता रहा है। आपको नहीं पता ये क्यों, पर सहज रूप से आपकी प्रगति ही ऐसी रही। तो स्वाभाविक विकास द्वारा आ सकती है पुकार। आपका स्वभावतः इस तरीके का विकास रहा कि आपके ये पुकार बिना सचेतन बोध के जागरण की ओर निर्देशित करता रहा है। हाँ, पर आपके लिए ये नहीं कि आप कोई कंफ्यूजन में रहते हो, पुकार तक आ गए आप इस जीवन में बिना पुकार के कि मैं भी रह लेता हूं चलो आपके साथ, ये कुछ समय तक रह लोगे, पर इस वातावरण के अंदर एक ऐसी चीज है कि जो इस मार्ग के लिए नहीं बना है, वो फिर बाद में फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम ज्यादा टिक नहीं सकता। वो तो कहीं ना कहीं उसके यदि ये सचेतन स्वीकृति न हो, हाँ, आप कैसे इस पुकार की ओर लेके जाए गए हो, वो एक स्वाभाविक विकास के द्वारा हो, और वो स्वाभाविक विकास आपको पुकार तक ले जाए, ये कह रहे हैं। वह किसी धर्म के प्रभाव या किसी दर्शन के आकर्षण के द्वारा भी इस तक पहुंच सकती है। कोई धार्मिक प्रभाव, वैष्णव उसमें आप हो, और उसके कारण आपको ये कि आप इस जागृति की ओर आप खुल गए इसकी ओर, या किसी दर्शन के आकर्षण, कोई फिलोसॉफी है, आप धीरे 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 धीरे, पर इसमें कहीं ना कहीं कोई पीछे एक स्पिरिचुअल बीइंग तैयार है जो इसको एक माध्यम बना लेता है, इसको एक ट्रिगर पॉइंट बना लेता है। अगर वो पीछे नहीं हो तो वही धर्म का प्रभाव, लाखों लाख लोग जा रहे हैं, उन पे क्यों नहीं हो रहा, हो रहा है तो भी एक एक दायरे में या एक सीमा में हो रहा है, उस पुकार तक ले जाए। ये आवश्यक नहीं है कि उस कारण से वो पुकार तक आ जाता है, नहीं तो फिर एक एक तय मार्ग हो गया कि भी सारों को इससे गुजार दो और इससे पुकार आ जाएगी। दर्शन का आकर्षण, कितनी कितनी फिलोसफी, इवन श्री अरबिंदो की फिलोसफी कितने लोग पढ़ रहे हैं आजकल तो। लाइफ डिवाइन जो है एक आपका शोध का विषय हो रहा है, श्री अरविंद की लाइफ डिवाइन है, जैसे गीता आपका एक शोध का विषय है, वैसी लाइफ डिवाइन तो बड़ा एक चर्चित विषय हो गया। पर उससे कोई वो इधर मुड़ जाते हो नहीं, कितने कितने लोग अपने संपर्क में हैं, कोई लेना देना ही नहीं इस बात का कि उनका कोई इसमें एज सच आकर्षण या कोई, और वो आकर्षण है भी तो वो खाली वो एक मेंटलाइज्ड लेवल तक तो रहता है, उससे आगे नहीं। कितने अच्छे अच्छे लोग जो सावित्री का बहुत अच्छा व्याख्यान कर रहे हैं, पर वो रहता मेंटलाइज्ड अप्रोच है। जब तक हार्ट भी उसके अंदर रस लेना शुरू नहीं करता है तो इन दोनों में फर्क आ जाता है। तो आपके हो सकता है ज्ञान पक्ष प्रबल हो, किसी के भाव पक्ष प्रबल हो, किसी के कर्म हो, रेयर कॉम्बिनेशन मिलता है कि सारी चीज हो, तब पूर्णता आती है इसमें। तो दर्शन के आकर्षण के द्वारा भी इस तक पहुंच सकती है। वह इस तक किसी क्रमशः बढ़ते हुए प्रकाश द्वारा या किसी आकस्मिक संस्पर्श या आघात द्वारा भी पहुंच सकती है। किसी क्रमशः बढ़ते हुए प्रकाश, कोई इल्यूमिनेशन आपके लगातार चल रहा है, आप किसी संपर्क में हो, ध्यान कर रहे हो, कुछ प्रक्रियाएं कर रहे हो सहज रूप से, या आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का है, आपका मन इस ओर है, आप अलग अलग पुस्तकें पढ़ रहे हो, अलग अलग स्थान, तो एक क्रमशः बढ़ता हुआ, या आपके सहज क्लैरिटी आ रही है, किसी व्यक्ति के पास नहीं जा रहे, आपके प्रश्न आ रहे हैं ऑटोमेटिकली उसके उत्तर आ रहे हैं, ये प्रक्रिया हो सकती है। कि आप बाहरी तो अपना एक ऑफिस जा रहे हो, या फिर एक व्यापार कर रहे हो, या आप कोई जॉब में हो,
वहां ये इतनी संभावना न तो बाहरी आपको जीवन दे रहा कि आप बैठ के पढ़ो या किसी के संपर्क में आओ, पर आपके अंदर से ये है कि एक सर्टेन प्रश्न या एक सर्टेन प्यास या सर्टेन कोई चीज, उससे आप बाहरी कर्म तो कर रहे हो पर ध्यान आपका सारा का सारा उस चीज के ऊपर केंद्रित है। तो ये प्रकाश आपके भीतर ही भीतर बढ़ता जा रहा है। इससे वो पुकार आ सकती है, मतलब कोई सामने व्यक्ति हो ये भी जरूरी नहीं है, पर आपकी चेतना का तत्व उसके ऊपर केंद्रित हो गया कि मेरे को इसमें बाहरी चीज में या तो रस नहीं है या कोई दूसरी चीज है उसमें। ये क्या है, ये कैसे भी मतलब ये तो साइकोलॉजी में आपके ये शुरू हो गया, ये फर्मेंटेशन किसी तरीके से, या किसी आकस्मिक संस्पर्श। नहीं तो संस्पर्श आपने गुरु भले कहने को बना रखा है, और वो आपको रियल चीज बता ही नहीं पाएगा। तो आकस्मिक संस्पर्श कोई चीज के, भाई कृष्ण प्रेम जो है बुद्ध की मूर्ति के सामने आए, संस्पर्श था आकस्मिक। बेसिक चीज तो ये है कि आपकी बुद्धि किस तरीके की है, आपकी इंद्रियों के माध्यम से कोई चीज रजिस्टर हुई आपके साइकोलॉजी में कोई इस तरीके का गठन है, जिस भी तरीके का है वैसी वो चीज इस प्रारूप में इस माहौल में अरेंज की जाती है। एकाएक की जा सकती है या एक लंबे टाइम में किया जा सकता है। वो लंबा टाइम कितना हो क्या हो, कि आपके भीतर से ये चीज आ जाए कि नहीं मेरे को तो इस डायरेक्शन में चलना है, कि आपका साधारण मनोमय भौतिक जो जीवन है उससे निकल के कोई एक दूसरी चीज है, भले मैं उसको नहीं जानता, मेरे को परशु तो वही करनी है। या आघात द्वारा आपको कोई शौक द्वारा भी पहुंच सकती है। आघात किस तरीके का आ सकता है, अलग अलग है। साइकोलॉजिकल हो सकता है, वाइटल आपकी किसी के साथ बहुत ज्यादा भर्तृहरि का है। अब वो आघात, अगर उस आघात के कारण वो आध्यात्मिकता की ओर कि भाई ये पिंगला तो इसका मन तो कहीं और ही लग रहा है, पर इस निष्ठा की तो आप किसी सबसे तो मांग कर नहीं सकते, सबका अपने अपने में मन लग रहा है, पर उससे कोई आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाते हो ऐसा तो है नहीं। पर उसके लिए इस तरीके से अरेंज किया गया, उसकी प्रकृति के अंदर ये वाली इशू थी तो ऐसे उसको आघात द्वारा। नहीं तो व्यक्ति ऐसे आघात तो सहन करता रहता है, कभी इस आवश्यकता के प्रति जागता तो है नहीं कि मेरे को इस तरीके की कोई आवश्यकता है। इस सारे वर्णन से आप अपने भीतर उस तत्व को देखो जो जो इस आवश्यकता को महसूस करता हो, इतना कि आई कैन नॉट डू अदरवाइज, क्या ऐसा कोई पार्ट है, वो देखो। वह बाह्य परिस्थितियों के दबाव द्वारा या आंतरिक आवश्यकता के द्वारा भी इस तक आ सकती या इस तक धकेली जा सकती है। बाहरी परिस्थितियों का दबाव कैसे हो पुकार के लिए, कि बाहरी परिस्थितियां कंपेल कर रही हैं आपको, परिस्थितियां पुकार के लिए दबाव डाल रही हूं कि वो आध्यात्मिकता की ओर आ गया। बाहरी परिस्थितियों का दबाव इस तरीके का है या आंतरिक आवश्यकता के द्वारा इस तक आ सकती या इस तक धकेली जा सकती है, कि आप धकेले गए। बाहरी परिस्थितियां, उनका दबाव इस तरीके का है, ये कैसे हो। परिस्थितियों का दबाव है वो पुकार लियाता है, ये कैसे लिया है कि परिस्थिति का तो वो परिस्थितियां तो सारों के हो तो क्या सारों के पुकार आ जाए, फिर तो अरेंज किया जा सकता है। ये क्या हो देविका जी, क्या हो सकता है।
ये आउटवर्ड सर्कमस्टेंसेस जो लोग स्ट्रगल्स के थ्रू जाते हैं, वो तो आघात हो गया। हाँ जी, वो आउटवर्ड प्रेशर ऑफ आउटवर्ड सर्कमस्टेंस भी हो गया। सर्कमस्टेंसेस वो तो हो गया, उस हाँ पर जी, उसमें तो सर्कमस्टेंसेस वही वाले किसी दूसरे के साथ हों और उसके ये आए, ये जरूरी नहीं है। हाँ जी। पर जैसे बहुत सेवियर होते हैं, जैसे किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो गई, बच्चे एकदम चले गए, हस्बैंड चला गया, तो एकदम ही टर्निंग चेंज हो जाती है कि भाई ये लाइफ। मुश्किल है, ऐसे कई केसेस मेरे पास मेरे साथ रहे हुए हैं। जिस गाड़ी में थे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो तो एक आध जो उनके बच्चे खत्म हो गए, वो तो लास्ट में खुद हॉस्पिटलाइज थे, पूरी गाड़ी में परिवार था। ये टर्निंग इससे हो पाए नहीं हो पाए नहीं हो पाए, इससे उस आवश्यकता के प्रति पीड़ा तो गहरी हो जाती है, साइकोलॉजिकली ऑफ हो जाते हो। कोरोना में कई केसेस ऐसे देखे, कितने ऐसे हैं आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, अचानक हार्ट अटैक से खत्म हो गया। इससे टर्निंग हो जाए, इनफैक्ट माँ के प्रति कई लोगों ने साधना अपना रखी थी, ये वाला ट्रिगर पॉइंट ऐसा रहा, पहली बार उनको पता चला अच्छा अपन इनसे इतने आसक्त थे, और माँ के प्रति एक बीच में गैप आ गया। अरे ये क्या माता जी भी, ये केसेस तो देखे जो श्री अरविंद को पढ़ रहे हैं लंबे समय से, माँ को पढ़ रहे हैं, इस माहौल में है, नजदीकी कोई चला गया, एक बीच का गैप आ गया जिसको बहुत लंबा टाइम चल रहा है, उसको कैसे हील करें उसको। इसमें ये हम कहते हैं ना कि जैसे पेन है, पेन भी हमें मूव करती है टुवर्ड्स डिवाइन, हमारी नेचर को वो, उसके अंदर वो चेंजेस लेकर आती है। बाहरी तो ये नेचर को, हाँ, बाहरी नेचर को तोड़ने के लिए पेन जो अन- है वो हैमर का काम करता है, वो तो ठीक है। तो ये वही 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 चीजें आ गई, प्रेशर किस चीज का, पेन वो तो पेन आघात, वो तो आ रहा है। आघात हो ही गया। हाँ जी। बाह्य परिस्थितियों का दबाव है आपके ऊपर, ये क्या दबाव हो सकता है, उससे ये पुकार आ गई। वो तो आघात तो हम कर ही चुके हैं, या एक एक आघात। मतलब कि जैसे बाहर बहुत डिससेटिस्फैक्शन लग रही है, क्योंकि मन उसमें लग नहीं रहा बाहर। परिस्थितियों का दबाव नहीं हुआ ये तो। हाँ, बट वो इनवर्ड चेंज आ गया, तभी आपको बाहर जो है वो डिससेटिस्फैक्शन ग्रो होती है। हाँ, जब ये जो आप कह रहे हो वो कौन से वाले में हो, वो इनवर्ड नेसेसिटी। आंतरिक आवश्यकता, पर उससे, हाँ, डिससेटिस्फेक्शन से आप आ सकते हो, पर वो ये इस रूप, हाँ, ये रूप तो ले सकती है। परिस्थितियों का दबाव इस तरीके का है कि साहब अब करो क्या आप, के द्वारा भी इस तक आ सकती है, या इस तक धकेली जा सकती है। भाई विश्व युद्ध के समय कुछ लोग ऐसे थे जो आश्रम में आ गए, वहां कुछ फैमिलीज वो आ गई, माँ के संपर्क में आ गई। शुरू में इतनी कोई चीज थी नहीं, धीरे 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 उनके संपर्क से ग्रो की, ओवर ए टाइम। कुछ पूर्णतः स्विच कर पाए, कुछ जो है वो पूरी तरह तो स्विच नहीं कर पाए, पर काफी उनका इंक्लिनेशन इस ओर हो गया। ऐसी फैमिलीज अभी भी हैं, वो अपनी कहानियां बताती हैं। कुछ तो इन्होंने प्रयास किया इसको डॉक्यूमेंट करने का, आपके हाउ दे केम टू मदर एंड श्री अरबिंदो, ये कुछ कुछ बुकलेट्स निकली हैं। कुछ इन्होंने इनकी आश्रम की साइट के ऊपर ही, वहां जो जितने लोग आए, वो एक एक ए से लेके जेड तक इन्होंने अल्फाबेटिकली वो सारे वहां इकट्ठी भी हैं, अगर आप उनको देखो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरीके की कहानी है, कि परिस्थितियों के दबाव के कारण कुछ जिज्ञासा बस देखते हैं, और फिर बाद में उनके भीतर, देखो साइकोलॉजी के अंदर तो कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा ही, बिना साइकोलॉजी ये नहीं कि वो जस्ट द वेरी फैक्ट कि वो आश्रम के गेट में घुसे इससे कोई हृदय परिवर्तन हो गया, ये नहीं। कौन सी चीज भीतर रजिस्टर करती है वो अरेंज तो किया गया, हो सकता है किसी को
वो वातावरण में घुसे और आपको कहा मैंने तो समाधि टच करी, करते ही पता नहीं क्या हुआ, अचानक मेरी तो सारी दुश्चिंताएं चली गई, मेरे तो फिजिकल एलिमेंट्स इतने थे वो सारे के सारे एकदम ही हो गए, मेरा माँ पे विश्वास आ गया। ये सारी कहानियां, कितने लोगों की ये कहानियां हैं। उसको एक ट्रिगर पॉइंट कह सकते हो, वो डिसाइसिव टर्निंग वो नहीं लेके आती उससे। हाँ, एक एक सर्टेन आपका रिलेशन हो गया, एक विश्वास जम गया, हाँ चीज तो है कुछ ना कुछ। वो एक स्टार्टिंग, उसको पुकार नहीं कहते, पर इस आवश्यकता के प्रति वो तो हुजूम है ही वहां जाने वाला, वो एक कनेक्शन तो है ही मां श्री अरविंद के साथ। वो तो हर मंदिर में जो भक्त जा रहा है उसका कहीं ना कहीं, नहीं तो उठ के सुबह कैसे जाता वो, कोई कनेक्शन तो है। पुकार एक डिसाइसिव चीज है। तो परिस्थितियों के दबाव के कारण आप आ सकते हो। आप स्वयं तो नहीं गए, पर आपकी फैमिली आ गई, आप स्विच कर गए आश्रम में। आप स्विच कर गए तो आपके साथ जो बच्चे गए थे वो वहां ऑटोमेटिकली आ गए। नवजात जी वगैरह गए, नवजात जी के साथ उनके बच्चे चले गए। तो अब बच्चे कोई कॉन्शियसली आश्रम के लिए गए हों, मां श्री अरविंद को जानते हो, ऐसी कोई बात नहीं। पर नवजात जी का परिवार गया तो बच्चे चले गए, तो इसके कारण सहज रूप से मां के प्रति खुल गए। देखो आप, तो बाहरी परिस्थितियों का इस तरीके से दबाव हो गया कि सरकमस्टेंसेज ही ऐसे हैं। अरे भाई, जब फैमिली वहां है तो छोटा बच्चा इस समय इंडिपेंडेंटली चयन करने की उसमें है नहीं, नेचुरली इसके अंदर आ गया वो। अब तो कोई उसका इंक्लिनेशन वहां उस वातावरण से बिल्कुल अलग हो तो वो छोड़ के बाहर जाएगा। नहीं तो सहज रूप से उन्होंने कहा हमारे पिताजी हमारे लिए और इससे बढ़िया क्या कर सकते थे, उन्होंने हमारा कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए माँ ने व्यक्तिगत रूप से हमारा ध्यान दिया। तो बाहरी परिस्थितियों का दबाव, विश्व युद्ध है, आप आ गए साहब। कोरोना के समय जैसे एक परिवार दो परिवार अपने पास आए, साल भर रहे। अब उस कालखंड के अंदर नजदीकी हो गई, श्री अरविंद का लिटरेचर है उसमें रस हो गया, कई चीजें जो आपको समय नहीं मिल पा रहा था उसके अंदर ओपनिंग हो गई। तो ये बाहरी परिस्थितियों का दबाव, इसने आपको एक माहौल में लाने का संयोग बनाया। अब आपके वो प्रक्रिया कितने दिन में हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है साल भर में हो सकता है बाहरी दबाव ऐसा हो कि 4 साल आपको वहां रहना पड़े। आपको जेल में डाल दिया, बाहरी परिस्थितियों का दबाव इस तरीके का, करो क्या आप। श्री अरविंद ने कहा भी मेरे को यहाँ क्यों डाला हुआ है, तो कहा आप वाणी सुन नहीं रहे थे, तो अरेंज करना पड़ा आपके लिए ये। तो किस प्रकृति के लिए कौन सा दबाव, किस तरीके से, कोई एक अकेले आपको जंगल में छोड़ दिया गया, भले ये 1 करोड़ में से एक जने के साथ ही होता हो, पर यहां तो दर्ज कर रहे हैं ना किस किस तरीके से ये चीज हो सकती है, रेयर होगी। पर आप अगर आ गए, आपके जबरदस्त एस्पिरेशन है, पर आपके हस्बैंड भी आपके साथ आ गए, उनके वैसी एस्पिरेशन तो नहीं है, पर उनका आपके प्रति की भी मैं तो इनके साथ चलूंगा। अब धीरे 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 आप माध्यम बन गए और उनका इंक्लिनेशन इधर हो गया ओवर टाइम। तो परिस्थितियां इस तरीके की हो गई, आपने अपनी प्रॉपर्टी सारी की सारी, एक व्यक्ति में लगन है माँ के प्रति, और वो यदि घर का मुखिया है या घर के ऊपर उसकी ऐसी कोई है इक्वेशन, उसके कारण और दूसरा परिवार, तो बाहरी परिस्थितियों का दबाव ही अपने आप में इस तरीके का हो गया। वो कॉन्शियसली नहीं आए उन गुरुजी के पास या उन आश्रम की स्थितियों के अंदर, पर उसके कारण तो वो आ ही गए, और धीरे धीरे इंक्लिनेशन हो गया इधर। और एक समय जाके हो सकता है कि ये आपके जीवन के आखिरी साल हो, लंबा समय लग जाता है, ऐसे उदाहरण तो अपन देख सकते हैं। बाकी तो इसका डॉक्यूमेंटेशन तो आश्रम में कैसे कैसे आए वो, उसका तो वो हाउ दे केम टू श्री अरबिंदो एंड द मदर, वो है। इसको जरूर कहा जा सकता है कि बाहरी परिस्थितियों का दबाव। आघात एक चीज है, या आपको झटका लगा हो, पेन हुआ हो, ये तो आ गया। अब मान लो आप स्विच करते हो, आपके
हस्बैंड आपके साथ आ गए, उनको पेन एज सच की इंडिपेंडेंटली कोई हुआ हो, ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने इस लाइफ का कॉन्शियसली वर्ण किया हो, ऐसा नहीं है। उनकी तो आपके प्रति वो है, तो आपके साथ आ गए, पर धीरे धीरे इंडिपेंडेंटली उनको भी ये चीज अच्छी लगने लग गई। तो इस तरीके से भी व्यक्ति आ सकता है, क्योंकि आश्रम में तो सारी वैरायटी के थे, माँ के पास तो हर तरीके के थे। तो ये बाहरी परिस्थितियों का दबाव हो गया कि नवजात जी अगर चले गए, उनके बच्चों के ऊपर तो बाहरी दबाव अपने आप ही हो गया कि परिवार यहाँ है तो अब क्या करें। वो जब तक कि वो अपने पांव पे खड़े होने की स्थिति में नहीं आए, तब तक तो बाहरी दबाव तो आश्रम की परिधि में रहने का हो ही गया उनके साथ। और भी कोई हो सकता है क्या इसके अंदर कि बाहरी दबाव परिस्थितियों का भी? बाहरी आपके, मैंने कहा ना कि बाहरी परिस्थितियां ऐसी हो, विश्व युद्ध चल रहा है, क्या कर लो, कर्फ्यू चल रहा है, आप उसके संपर्क में आ गए। वहां दिल्ली में ये दंगे चल रहे थे, उस समय सिखों को पकड़ पकड़ के मार रहे थे। कितने लोग ऐसे ऐसे स्थानों के अंदर, सारों के साथ नहीं होती, लाखों लोगों के अंदर से कोई एक कहानी, तो एक व्यक्ति की कहानी आई, वो ऐसे पुस्तकें उसको दिख गई, इतना वो भीतर घुस गया, कोई ऐसा कबाड़ पड़ा था, क्योंकि ऐसी जगह में शरण, क्योंकि चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे उनको। तो क्या ऐसी पुस्तकें मेरे को दिखी, मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, चांट करना शुरू किया, तो वो बीइंग्स आ गए। अरे ये क्या हुआ, उनको वापस करना मुश्किल हो गया। तो अलग अलग विचित्र कहानियां हैं लोगों की, सामान्य नहीं है, पर हैं तो सही कहानियां। ये बाहरी परिस्थितियों का दबाव ऐसा है, साहब करो क्या है ऐसे के अंदर। आज जो युद्ध क्षेत्र है यूक्रेन में चल रहा है, आज वो जहां भी शरण ले रहे होंगे या जिन भी परिस्थितियों के कारण आ रहे होंगे, तो ये और क्या हो सकता है इसमें, अगर हो तो बाहरी परिस्थितियां आपको कंपेल कर रही है किसी एक जगह जाने में, एक जगह रुकने में, या वो धीरे धीरे आप उसके संपर्क में आते हो, कोई आपके भीतर की चीज है वो, उसको चांस मिल जाता है। वो कोई झटके वाली बात नहीं हुई कि आपको कोई झटका लगा, इसमें शॉक लगा, आप संपर्क में आ गए। ये सारी चीजें तो पढ़ी भी नहीं, ये तो अपन संपर्क में है, ये तो केसेस अपन ने देखे हैं। और दबाव कोई, अनिल जी, देविका जी, किसी के कोई ध्यान में आ रहा हो कोई ऐसा कि बाहरी दबाव कि उसके कारण संपर्क में आ गए? क्योंकि ऐसे तो बहुत है कि पिताजी संपर्क में हैं तो पुत्र ऑटोमेटिकली आ गया उसके कारण। है, क्या बताया? नहीं, जब तक कोई इनर डेवलपमेंट उस चीज के लिए नहीं हो, तब तक तो परिस्थिति दबाव तो सबके साथ में भी रहता ही है। प्रेशर तो सबके साथ भी होता ही है, आघात सबके ही आते हैं, लेकिन जब तक एक अंदर का पहले तो एक तैयारी तो रहती है डेफिनेटली। जिस आदमी के तैयारी रहती है उसके लिए वो परिस्थिति का दबाव हो या आघात हो या पुकार हो, मतलब कोई भी तरीके से किसी व्यक्ति का संसर्ग हो, वो तो तभी आता है पहली बात तो। हाँ, और वो तो हम, परिस्थिति के दब वो तो है ही, उसमें ओबियस सी बात है। और परिस्थिति का दबाव तो फिर सारे दिन परिस्थिति दबाव तो है ही हर व्यक्ति के। अगर कोई आदमी सुबह से लेकर रात तक व्यापार में लग रहा है, किसी चीज में लग रहा है, और डेली उसके बिजनेस की समस्या है या नौकरी की समस्या है, तो डेली समस्याएं तो है ही। अब वो डिस्गस्ट उस समस्या से किसी के आ सकता है, किसी के नहीं आता है हाँ, भाई। वो एक अलग वो सिनेरियो हो गया वो कि वो वो परिस्थिति का दबाव ही तो है ना, वो कि भाई सारे दिन ये काम करो, ये प्रेशर पे है, ये है वो है। कोई आदमी उसको छोड़ करके इधर टर्न होता है, कोई कहीं कहीं और टर्न हो जाता है। तो बेसिक जो अपना इंक्लिनेशन होता है, तो परिस्थिति दबाव तो सबके साथ, हर व्यक्ति का अपना दबाव डेली का डेली है वैसे तो। हाँ, इसको भी कह सकते हैं। तो ये हो गया बाह्य परिस्थितियों के दबाव द्वारा या आंतरिक आवश्यकता के द्वारा। आंतरिक आपको एक आवश्यकता महसूस हो रही हो, परिस्थितियों का दबाव। अरे भी जैसे आपको ये बताते हैं कि एक एरिया में वहां लॉक कर दिया, कन्फाइनमेंट में है वो,
बाहर तो जा नहीं सकता, उसने ढूंढना शुरू किया भी यहां जहां मेरे को लॉक कर दिया गया है। कितनी कहानियां आप सुनते हो, चाहे वो होंगी फिक्शंस या जो भी होंगी, एक्चुअल भी होती हैं, आप उसमें ढूंढते हो। ये साइकोलॉजिकली भी घट सकती है कि आपको बाहरी कन्फाइनमेंट महसूस हो रहा हो, उसमें आप रिलीफ ढूंढ रहे हो, उसको आप परिस्थितियों का दबाव कह सकते हैं। और कुछ सिनेरियोज में जैसे मैंने ये कहा कि भी आपकी फैमिली आ गई, अब क्या करो आप, तो ये भी दबाव हो सकता है। और भीतर की आवश्यकता, कि आपको एक, कि भाई ये तो आवश्यकता है, अब तो नहीं रहा जा सकता इसके बिना, भी ये पुकार आ सकती है, या इस तक धकेली जा सकती है, ये आपको पीछे से कोई पुश इस तरीके का हुआ कि चलो, धकेले गए आप इसके अंदर। ऐसा किसी एक ही शब्द द्वारा भी साधित हो सकता है जो मन के आवरण को तोड़ देता है, या सुदीर्घ चिंतन द्वारा। ऐसा शब्द, ऐसी बहुत बहुत कहानियां, इनफैक्ट जो भी टर्न हो रहा है उसकी कहानी, एक ना एक कहानी तो उसकी है। व्यक्ति के पास गए, करे ये क्या स्वांग बना रखा है, तू तो हरि भजन के लिए आया था, ये क्या स्वांग बना रखा है। इसको सफलता, व्यक्ति खूब बढ़ चढ़ के अपना साम्राज्य दिखा रहा है, देखो मेरी ये फैक्ट्री, देखो मेरा ये, देखो मैंने क्या क्या हो मैंने क्या बनाया है। या भगवान बुद्ध उसको अंगुली माल को कह रहे हैं, रे मैं तो ठहर गया, शब्द ही तो था वो, कोई एक शब्द। या आपको ये कही, ये क्या दिखा रहे हो तुम, ये सफलता है, तुम अपना ये साम्राज्य दिखा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती, अरे तू तो बना किसी दूसरी चीज के लिए। ये एक शब्द आपके भीतर वो रिपल्स पैदा कर सकता है आपकी चेतना में, पर वो आए वहां से ग्रहण करने वाला हो, और आपके वो सारी चीज, जैसे दिलीप कुमार रॉय का द शाफ्ट वेंट होम, उनका तेरे को शर्म नहीं आती, ये क्या बात कर रहा है दिलीप, यू हैव लेट मी डाउन। अब वो तो सामने कोई गुरु थोड़ी थे, वो तो मित्र था। उसने कहा यार बात क्या कर रहा है, का वो जिस तरीके से ये बात कही गई, सीधे भीतर तक तलवार की जैसे प्रवेश कर गई। सुबह की पहली ट्रेन की टिकट बनवाई, और ये तो 52 या 53 में ही वहां से हिले, 28 में गए थे शायद, दोबारा कभी ये इधर उधर किया ही नहीं। चाहे वहां बैठे रोज कितने भी पत्र, कितनी भी चीजें कर रहे हो, पर कोई एक ऐसी चीज थी जो स्टिक की वहां। हर चीज के बावजूद, चाहे कितने ही डाउट हो, कितने कुछ भी हो, वो एक जो शब्द है, वो शब्द कोई सा भी हो सकता है, वो कोई ये नहीं कि ओमकार, ये नहीं, वो कोई भी एक ऐसा जो मन के आवरण को तोड़ देता है, या सुदीर्घ चिंतन द्वारा। हम जैसे सुदीर्घ अब लगातार ये चिंतन कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको अपने जीवन का चौखटा कोई टाइम नजर आ जाता है, कोई टाइम नजर नहीं आता, एक धीरे 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 दबाव बनता है। या किसी ऐसे व्यक्ति के सुदूर दृष्टांत द्वारा जो पथ पर चल चुका हो, कहानियां पढ़ते हो, कोई चीज आपके, देखो कोई चीज तो भीतर आपके है नहीं, तो ये कोई सी चीज नहीं होगी। वो तो दीपक जो कह रहा है, वो तो मैं शुरू से ही यही बात, ये तो बिल्कुल है ही है। अरे कोई चीज तो भीतर आपकी साइकोलॉजी में रजिस्टर करने की, वो चाहे आघात के द्वारा रजिस्टर, आघात के द्वारा होए या बाहरी परिस्थितियों के कारण हो, भीतर कुछ तो हो। फिर तो बाहरी जो भी अरेंजमेंट किया जाएगा वो मीनिंगफुल हो जाएगा, भीतर है ही नहीं कोई, तो वो कैसे। तो कोई सुदूर दृष्टांत, कोई एग्जाम्पल है किसी व्यक्ति का जो ऑलरेडी पथ पे चल चुका, और आप कह रहे यार ये करने लायक काम है, आप उसकी क्वालिटी का वर्णन कर सकते हो। या आपने कोई ऐसी मूवी देखी, वो कह रहे हैं जब भर्तृहरि का वैराग्य ये जब रिलीज हुई, कितने लोग हैं वो घर पहुंचे ही नहीं, तो उसके जो वैराग्य के अंश हैं उनको फिर बाद में हटाना पड़ा। वैराग्य के जो अंश हैं
तो इसी तरीके से कितनी चीजें हैं। वो गांधी जी कह रहे हैं, मैं नाटक देख रहा था हरिश्चंद्र का, उसने मेरे को बचपन में इतना डीप इम्प्रेशन मेरे था कि भैया सत्य तो बोलना ही है। सुदूर दृष्टांत, ये आपके भीतर एकदम से वो चीज को इतना डीपली प्लांट कर देता है, उस बीज को गहराई से आपके अंदर बो देता है। हम यही देख रहे हैं, अरे कोई तो कुछ तो हो हमारे, इतना मोटा लबादा सा है, कोई चीज से हिलता ही नहीं। थोड़ा बहुत कुछ होता है, पर इस आवश्यकता के प्रति की और कोई चीज नजर नहीं आए, ये कन्विक्शन जीवन में आ जाए, ये हम देख रहे हैं। सुदूर दृष्टांत द्वारा जो पथ पर चल चुका हो, अथवा उसके नित्य प्रभाव एवं संस्पर्श द्वारा भी हो सकता है। नित्य प्रभाव है और उसका संस्पर्श है। मां के संपर्क में हो आप, नित्य संस्पर्श, धीरे 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 आप देखते हो आपके अंदर कोई चीज है, उसके प्रति धीरे 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 धीरे, मतलब सहज रूप से आपकी प्रक्रिया चल रही है उसमें। साधक की प्रकृति तथा परिस्थितियों के अनुसार ही यह आह्वान आएगा। उसकी प्रकृति भीतर, मतलब साइकोलॉजी का आपका गठन क्या है, उस हिसाब से अगर आघात जरूरी है, आघात किया जाएगा। भाई अखरोट है, कैसे खाएं, तोड़ के खा लो, पर यह प्रक्रिया आप अंगूर के साथ थोड़ी करोगे। तो जिस तरीके की प्रकृति मिली है, उस तरीके का भगवान आपके साथ व्यवहार करता है। और अगर आपको अच्छा जन्म मिल गया, प्री नेटल एजुकेशन मिल गई, एजुकेशन के मतलब बर्थ के साथ ही आपको अच्छा शुभ वातावरण मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, तो फिर बाद में जो, क्योंकि ये आह्वान आना एक चीज है, पर इसके अंदर प्रकृति की जो गांठें हैं, अगर सेल्फ परफेक्शन की या उसकी बात करते हो, उसमें इन चीजों का पूरा रोल है। हाँ, पर इसके अंदर भी अगर ये आह्वान की इंटेंसिटी इतनी जबरदस्त हो, पर उससे ये तैयारी का जो 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 प्रक्रिया है, उसकी महत्ता कम नहीं हो जाती उससे। माँ और श्री अरविंद जी शिक्षा की बात कर रहे हैं, पर वो तो अब एक एक दूसरा टॉपिक हो गया इसके अंदर कि उसमें उसका रोल कितना है। अगर ये पुकार इतनी आ जाए, इसकी इतनी जबरदस्त इंटेंसिटी, मतलब वोल्टेज इतना हो, ये तो सारा काम अपने आप ही कर देगा। पर ये तो आए आए, कैसे आए कैसे नहीं आए, अगर ये किया जा सके, फिर तो और कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया को एकदम ही चेंज कर देगा अगर इतना वोल्टेज इसमें आ जाए। आता नहीं, धीरे 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 चलता है, एकदम से प्रवाह कहाँ आता है। और कुछ कहानियां आप पढ़ते हो, उसके अंदर भी ये प्रवाह कैसे आया कैसे नहीं आया, वो कहने में एक चीज आती है, एक्चुअल जीवन में कैसे होती है। तो उसमें शिक्षा का क्या रोल है, लगातार आपका जो कल्टीवेशन हो रहा है उसका क्या रोल है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। भारत की पूरी संस्कृति इसी के इर्द गिर्द इस विचार के ऊपर ही खड़ी है कि आपका संस्करण इस तरीके से हो, मिनट टू मिनट रिमाइंडर हो कि डिविनिटी वो है, वही हमको चलना है। उसके लिए सीढ़ियां बना दी गई, क्योंकि टू परसेप्शंस, उसके जो फंडामेंटल परसेप्शंस इस संस्कृति के, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एकाएक नहीं जाया जा सकता, उसकी क्रमिक अवस्थाएं होती हैं। एक, दूसरे, पुकार आ भी जाए तो भी आपको लगातार सराउंड करो उन सजेशंस से, और से इनफैक्ट ज्यादा सेंसिटिव मामला हो जाता है यदि पुकार आ गई और उसको आप टेंड नहीं कर रहे। माँ कह रही है कि इसको टेंड करो, अगर आप में एस्पिरेशन है, तो जैसे आप छोटे वृक्ष को कैसे चारों तरफ से उसको प्रोटेक्शन देते हो, उसको सपोर्ट देते हो, उसको कंड्यूसिव वातावरण देते हो कि वो अपने पूरा डेवलपमेंट के अंदर आ जाए, वैसे ही यदि एस्पिरेशन है तो सबसे दुर्लभ गिफ्ट है आपके पास। ये जो रिटर्न करते हैं, ये जो उस एस्पिरेशन को टेंड नहीं कर पाते, उनके साथ बहुत भयंकर खतरा है। ये सारी चीजें भी हैं, तो इसमें
शिक्षा का कितना रोल है, बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। वो आपको, भाई हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि इससे धीरे धीरे आपकी ये स्वीकार्यता आ रही है, हाँ ऐसी बात है। ये चीज यदि शुरू से उसको दी जाए, बहुत ज्यादा बड़ा फर्क पड़ता है, फंडामेंटल फर्क पड़ जाता है। मतलब उसकी संभावना और बहुत ज्यादा बन जाती है कि हाँ ये हो जाए। एक तो बीज को आपने उसकी अनुकूलतम परिस्थितियां प्रदान कर दी, तो उसमें अगर 1% भी चांस है तो आप कह रहे हो यहां वो तो फलीभूत हो जाएगा। दूसरी जगह फिर बाद में आपके अंदर 100% भी अगर बीज में चांस है तो उसको लड़ना पड़ेगा, बाहरी परिस्थितियां जो है अनुकूल नहीं है। परंतु जिस भी तरीके से आए, इसके साथ ही मन तथा संकल्प शक्ति का निर्णय और उसके परिणाम स्वरूप पूर्ण तथा प्रभावी आत्मोत्सर्ग भी आवश्यक है। पुकार आ गई तो पुकार के साथ साथ ये चीज साइमल्टेनियसली होनी आवश्यक है। क्या? मन तथा संकल्प शक्ति का निर्णय। इंग्लिश क्या बोलती है इसकी? बट इन वॉट एवर वे इट कम्स, जिस भी तरीके से ये आए, देयर मस्ट बी अ डिसीजन ऑफ द माइंड एंड द विल, एंड एज इट्स रिजल्ट, और इस डिसीजन के परिणाम स्वरूप माइंड का और विल आपने पूरी की पूरी इसके अंदर लगाई, अधूरी विल नहीं। उस समय जो आपके हाथ में जितनी है उतनी टोटल, मतलब जो आपके पास उपलब्ध है उतनी तो 100% लगा दी। आपका माइंड, उसका डिसीजन और आपकी विल, उसका एक कंप्लीट एंड इफेक्टिव सेल्फ कॉन्सिक्रेशन उसके साथ आना चाहिए। देयर मस्ट बी ए डिसीजन। ये नहीं होगा तो ये पुकार बड़ी संदिग्ध अवस्था के अंदर रहेगी, क्योंकि वो पुकार की इंटेंसिटी इस तरीके से है कि यदि आपने उसको उस समय इफेक्चुएट नहीं किया, अरे भाई जैसे आपको वो एक परिस्थितियां बनाई गई कि अभी कर लो, ये सारी चीज इस क्षण ऐसे इकट्ठी नहीं की जा सकती। तो पुकार का मतलब है आपकी प्रकृति के अंदर इस चीज की स्वीकार्यता या ये इस चीज की अनुकूलता की, आपको एक एक पोर्टल खुला है उस समय प्रवेश के लिए। तो उसके साथ साथ ही अब द्वार खुला है तो उसका लाभ उठा के प्रवेश करो ना उसमें। पुकार का ये मतलब हुआ कि आप तक वो आह्वान आ गया। पुकार का यही मतलब है कि कहीं से पुकार आ रही है, उत्तर भी तो दो उस पुकार का। तो डिसीजन ऑफ द माइंड एंड द विल, मन और आपकी संकल्प शक्ति का जो डिसीजन है वो इसके साथ साथ आना चाहिए, और उसके रिजल्ट के, उसके परिणाम के रूप में एक कंप्लीट और इफेक्टिव सेल्फ कॉन्सिक्रेशन, ये फंडामेंटली आपका हो गया। आप दिए जा चुके हो गुरु को, इष्ट को। अब इंडिपेंडेंटली आपका अपना कहने की कोई चीज नहीं रही, ये एक प्रक्रिया शुरू हो गई। ये नहीं है उससे पहले नहीं हुई ये चीज, ये हुई नहीं। तो योग का आरंभ इसको कहते हैं, योग का आरंभ, द एक्सेप्टेंस ऑफ ए न्यू स्पिरिचुअल आइडिया फोर्स and upward orientation in the being, an illumination, a turning or conversion seized on by the will and the heart's aspiration। अब आपने एक न्यू स्पिरिचुअल आइडिया फोर्स और अपवर्ड ओरिएंटेशन इन द बीइंग, इसकी स्वीकार्यता आपके बीइंग में हो गई। अब आप कोई चीज प्राप्त करना है, ये करना है, वो नहीं, उस तरीके से काम नहीं करते। न्यू स्पिरिचुअल आइडिया फोर्स और अपवर्ड ओरिएंटेशन इन द बीइंग, बीइंग के अंदर, हाँ आपकी प्रक्रियाएं अभी धीरे धीरे आप समझ नहीं पा रहे, पर फंडामेंटली तो ये न्यू स्पिरिचुअल आइडिया फोर्स, मोटिव आपका वो वाले मोटिव नहीं रहेंगे।
इसको गड़मड़ नहीं किया जा सकता कि किसी भी अवस्था में कोई कहे मेरा तो योग ही चल रहा है, ये तो सारी प्रकृति योग है, वो कह रहे हैं उसका। और वास्तव में योग का जो योग शब्द का जो अर्थ है उसकी प्रक्रिया श्री अरविंद बता रहे हैं यहाँ। तो योग का प्रारंभ, उसके लक्षण क्या है, क्या मतलब है उसका। तो आपके बीइंग में यदि ये स्वीकार्यता नहीं है, ये हिम्मत अभी कर ही नहीं पा रहे उसके अंदर देने की, सेल्फ कॉन्सिक्रेशन की, इफेक्टिव सेल्फ कॉन्सिक्रेशन, न्यू स्पिरिचुअल आइडिया फोर्स, और उसके साथ ही बीइंग के अंदर अपवर्ड ओरिएंटेशन। अपवर्ड ओरिएंटेशन का मतलब आपके ये जो लोअर कार्य कारण सिद्धांत, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा तो कैसे चलेगा, फिर ये व्यक्ति ये बात नहीं करेगा, चलेगा नहीं चलेगा, तो फिर तो वही प्रक्रिया हो गई जो पहले वाली है। इस जीवन के निर्वाह के लिए ये चीज तो जरूरी है, ये कहता है कि इन किसी की कोई आवश्यकता नहीं है इसके लिए, तो माँ जैसा चाहेगी वैसा। तो अपवर्ड ओरिएंटेशन, आप मिनट टू मिनट उनके निर्देशों के प्रति ओपन होते हो, ये वाला व्यक्ति नहीं होगा। ये कैसे होगा, क्योंकि आपके तो बाहरी आवश्यकता का दबाव रहेगा, ये तो इसके नहीं रहेगा। ये यदि कोई कार्य ईमानदारी से कर भी रहा है, पर इसलिए क्योंकि ये तो माँ का है, एक बहुत फंडामेंटल शिफ्ट आपकी साइकोलॉजी में आ जाएगा। तो न्यू स्पिरिचुअल आइडिया फोर्स की एक्सेप्टेंस आप में हो जाएगी, और आपका जो ओरिएंटेशन है बीइंग का वो अपवर्ड हो जाएगा, अभी निम्न है। चाहे उड़ान जैसे वो चील है या बाज है, कितना ही ऊपर उड़ान भर रहा हो, नजर उसकी चुईया के ऊपर है, तो आपको यह है कि ये मिल जाएगा जीवन में कि मैं ये प्रक्रियाएं कर लूं योग की, तो इससे मेरे को ये चीज मिल जाएगी, उससे उसका भी ओरिएंटेशन अपवर्ड नहीं है। मेरे को इससे शक्ति मिल जाए, इससे मेरे को गुह्य ज्ञान मिल जाए, इससे मेरे को मोक्ष मिल जाए, इससे मेरे को ये भी वास्तव में योग की परिभाषा में योग नहीं है। अभी भी आपका अपवर्ड ओरिएंटेशन नहीं है, आपका ओरिएंटेशन निम्नतर है। खाली आपने ये देखा कि खाली कोरी इंद्रिय सुख की बजाय ये कुछ बेटर है, इतनी आपकी समझ में आ गई। इतनी समझ में आना पर गुत्थी तो वो की वही है, एन इल्यूमिनेशन, ए टर्निंग। एक आपको इल्यूमिनेशन हो गया फॉर गुड, हमेशा के लिए, ए टर्निंग, ए कन्वर्जन, सीज्ड ऑन बाय द विल, जिसको अधिकृत कर लिया है आपकी संकल्प शक्ति ने, और एंड द हार्ट्स एस्पिरेशन, आपका हार्ट और कोई दूसरी चीज के लिए अब धड़कता नहीं। दिस इज द मोमेंटस एक्ट which contains as in a seed all the results that the yog has to give। ये एक ऐसा मोमेंटस एक्ट है, ऐसा रूपांतरकारी कृत्य है, या ये कर्म है, या एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो बीज रूप में मानो योग के सारे फलों को अपने अंदर निहित रखता है। यदि आपकी विल को इसने सीज कर लिया और हार्ट की एस्पिरेशन को इसने सीज कर लिया, सीज मतलब अधिग्रहित कर लिया, उसने पकड़ लिया, उसको कंज्यूम कर लिया, तो बीज रूप में जो योग के जितने भी परिणाम हैं वो उसके अंदर हो गए। ये कोरी वो एस्पिरेशन नहीं है जैसा कि हम फोटो के सामने माँ मैं आपका हूं, मैं केवल आपका हूं, ये तो सारे के सारे मंदिरों में भी करते हैं। हमारे लिए एक सामने ऑब्जेक्ट ये है, उतने समय आपको उससे खोल देना एक चीज है, पर ये जो टर्निंग पॉइंट की अपवर्ड ओरिएंटेशन हो और ये पूरा रुख चेंज कर दे, ये कोई एक जैसी चीज नहीं है, इसलिए इनका कंपैरिजन करना भी मूर्खता है। ये अलग अलग स्तरों की चीज है। द मियर आइडिया और इंटेलेक्चुअल सीकिंग ऑफ समथिंग हायर बियॉन्ड, हिंदी में पढ़ता हूं। किसी सुदूर उच्चता के प्रति मात्र विचार या बौद्धिक जिज्ञासा, चाहे मन की रुचि द्वारा उसे कितने भी प्रबल रूप से पकड़ा गया हो, जैसे अपने ग्रुप में भी कई कई कह रहे हैं भी ये डिवाइन लाइफ का विचार बहुत मेरे को तो आकर्षित करता है, ये डेफिनेटली आपको रुचता होगा, पर ये जो टर्निंग पॉइंट है वो न किसी विचार के द्वारा जाती, न उसको कि ये मेरे को इस तरीके से फ्रेम नहीं करता कि मेरे को डिविनिटी के लिए इसके लिए, वो नहीं।
वो एक प्रबल आवश्यकता, और उसमें क्या होगा आपको नहीं पता। आप कार्य कारण सोच के ये करके वो नहीं, वो और कुछ मैं नहीं कर सकता, बस इसके क्या मायने निकलते हैं पता नहीं। तो जिसको ये आया है वो ही, अदरवाइज तो खैर कोई ना कोई विचार, हमारे साइकोलॉजी है, कोई ना कोई तरीका कुछ तो आकर्षित करेगा ही, कुछ तो हमको इस ओर आकर्षित करेगा। किसी को कुछ चीज आकर्षित करेगी, किसी को कोई विचार आकर्षित करेगा, किसी को कोई भाव, किसी को कोई एक्ट, कोई आइडियल, कोई किसी को ब्यूटी। अरे वाह, माँ की क्रिया देखो कितनी सुंदर है, मेरे को तो बहुत सुंदर लगती है, इनका बोलने का तरीका वो हो कितनी ग्रेस है, वो चीज भी आपको रुच सकती है, वो आपको आकर्षित कर सकती है, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकती है, आपका मन उनमें लग सकता है। पर उसमें और योग अपनाने के अंदर कोई मतलब, ये कोई एक जैसी सी चीज नहीं है। तो किसी सुदूर उच्चता के प्रति मात्र विचार या बौद्धिक जिज्ञासा, चाहे मन की रुचि द्वारा उसे कितने भी प्रबल रूप से पकड़ा गया हो, ये हमको कुछ लिटमस टेस्ट दे रहे हैं, ये अपने अपने इसके ऊपर करके देख लो। हालांकि व्यक्ति अपने आप को अच्छे ही नंबर देता है, तो हम कहाँ क्या खड़े हैं ये योग की बता रहे हैं कि जब तक ये प्रक्रिया नहीं हुई तो कहाँ है ये एक, तब तक प्रभावहीन रहती है, जब तक कि उसे हृदय द्वारा एकमात्र वांछनीय वस्तु, और कोई दूसरी, हृदय द्वारा, विचार नहीं, मन लग ही नहीं रहा कहीं। जब आपका मन नहीं लगता तो कैसा रहता है देखो, किसी व्यक्ति से जब मन हट जाता है, वो कितनी आपको सुंदर सुंदर बातें कहे कुछ भी, आप थोड़े समय बाद में जब मन बिल्कुल उकता जाता है तो क्या करते हो, कितने एक दिन आप सहन कर पाओगे। तो हृदय द्वारा एकमात्र वांछनीय वस्तु यदि ये हो जाए, तथा इच्छा शक्ति द्वारा एकमात्र करणीय कार्य, आपकी इच्छा शक्ति को भी इसने अधिग्रहित कर लिया, और वो कह रही है एकमात्र करणीय कार्य ये है, इससे हो नहीं गया हालांकि, पर ये आपका बेडरॉक बन जाएगी जिसके ऊपर अब साधना को आधारित करोगे। इससे हो कुछ नहीं गया, ये यदि हो भी गया आपके साथ, तो भी एक्चुअल आपके मन प्राण शरीर के साथ जो क्रिया घटनी है, पर उसके लिए आधार अब होगा। उससे पहले आप किस आधार पे चलोगे, भी वर्तमान में इतनी पोटेंसी है क्या हमारे पास, इतनी ताकत है कि इसके ऊपर आप मन प्राण शरीर के शुद्धिकरण का भार वहन कर लोगे, कैसे कर लोगे। अगर हृदय द्वारा उसको वांछनीय वस्तु के रूप में नहीं पकड़ा गया, और इच्छा शक्ति द्वारा करणीय कार्य, एकमात्र छोड़ो, करणीय कार्य के रूप में नहीं पकड़ा गया, कैसे कर लोगे। और अगर एकमात्र, क्योंकि जिस दिन ज्यादा भारी बोझ आएगा टूट जाएगा ये नीचे का आधार, तो एकमात्र के रूप में यदि किया जाए, से दृढ़ रूप से नहीं पकड़ लिया जाता, तब तक ये प्रभावहीन रहती है, ये कह रहे हैं, तब तक इनइफेक्टिव है, कुछ नहीं है ये। बाकी तो खैर विचारवान व्यक्ति है मनुष्य, उसको पढ़ के भी लगता है मैंने ये कर लिया उसमें, और अभी तात्कालिक स्थिति क्या है उसमें, ये हमारे लिए एक एक टेस्ट है। टेस्ट मतलब हमको एक मानक दे दिया गया है, क्योंकि आत्मा के सत्य को केवल विचारना ही नहीं अपितु जीना होगा, और उसे जीना एक एकीकृत एक निष्ठता की मांग करता है, बिखरी हुई एक निष्ठता नहीं। जो श्री अरविंद कह रहे माँ हमसे क्या मांग करती है, कि मनुष्य रुपए के अंदर 15 आने तो इन इन चीजों को देता है, एक आना वो माँ को देता है। इनफैक्ट अगर वो देता भी है, उस एक आने में उस 15 आने की कुशल क्षेम की मांग कर लेता है वो, कि ये एक आना दिया तो बाकी 15 आना मेरे स्त्री पुरुष बच्चे व्यापार ये वो, उनकी अब माँ करो, सुरक्षा को इंश्योर। वो जो 15 आने ये एक दे रहा हूं, ये भी वो बाकी 15 को सही करने के काम में लेता है वो, या जो लेता है सो लेता है। एकीकृत एक निष्ठता की मांग करता है, बिखरी हुई की नहीं तो छेद निकाल ही नहीं सकते इसमें से। इसमें तो पूरी शक्ति भी झोंक देते हो तो भी असंभव सामने काम है, बिखरी हुई एक निष्ठता तो इसमें काम देगी ही नहीं। योग के द्वारा अपेक्षित यह एक ऐसा महान परिवर्तन है
जो किसी विभक्त इच्छा शक्ति द्वारा या ऊर्जा के स्वल्प अंश के द्वारा ऊर्जा थोड़ी सी दी, रिजर्व करके रख ली ना, नहीं चलेगी ये चीज। दूसरों को किसको कहें? जिन्होंने हमने कहने को योग अपना लिया, ये तो हमको बार बार ये तो सामने रख लेनी चाहिए ये चीज। ऊर्जा देना ही नहीं चाहते मां के कार्य को। ऊर्जा तो बस एक एक आइडिया रहता है कि क्योंकि एक भीतर से इतना तो दबाव है, नहीं नहीं माँ का करना, पर एक्चुअल मन प्राण शरीर को पूछो, वो उनके तो मंसूबे कुछ और हैं हर जने के, हमारे जो कहने को साधना अपना चुके, उनके तो मंसूबे ही कुछ और हैं। साधना नहीं, उनके तो अपने ही कुछ चीजें चलती रहती हैं। ऐसे ऐसे मुद्दे जो सामान्य मानवीयता के मुद्दे नहीं है, तो लज्जा भी ये व्यक्ति को अपने डीपर क्षणों में तो आनी ही चाहिए। यार तू तो माँ के लिए साधना करने आया था ना, ये चीज इतनी हावी कैसे हो गई? पता चले बरस चले गए तेरे, तो एक्टिव लाइफ तो बिता दी तूने वहम के अंदर। कहने को तूने अपनी जो सोशल टाइज हैं और हैं बारी चीजें तूने तोड़ दी थी, फिर तूने किया क्या ये जीवन का? जब तेरे पास समय था तूने क्या किया है? ऊर्जा के स्वल्प अंश के द्वारा या फिर संकुचाते हुए मन द्वारा साधित नहीं हो सकता। जो भगवान को पाना चाहता है उसे स्वयं को भगवान के प्रति और केवल भगवान के प्रति उत्सर्ग करना होगा। केवल। श्री अरविंद और मां के अंदर एक विशेषता, अभी तक तो जितना मैंने पढ़ा है या जितना आज तक जाना है, कहीं कोई चांस है ही नहीं। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि इसमें कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा ये भी कर लो तो क्या दिक्कत है, क्योंकि इनका तो पूर्ण योग है रे। तो पूर्ण का मतलब ये नहीं होता। जितनी इनके अंदर अनन्यता है गोल के प्रति, जितनी एक्सक्लूसिविटी है मां श्री अरविंद के अंदर, कहीं कोई कोई अपवित्रता, कोई मिक्सचर कोई है ही नहीं। केवल भगवान के प्रति और केवल भगवान के प्रति। और केवल का मतलब है जब आप भगवान को कहो कि मेरे कर्म आपके हैं, तो आपको इंडिकेशन नहीं यही करना है, इसी तरीके से करना, ऐसे ही करना है कि आप आराम से बैठ गए और आप वो नहीं। अब माँ आपको काम में ले सकती है। ये अब इसके क्या अर्थ निकलते हैं? एनी हाउ, ये तो योग के प्रारंभ की और वो चीजें हैं, कैसे तो प्रारंभ होता है। इसमें हम कहाँ हैं, क्या चीज चल रही है, अब ये तो साइकोलॉजिकल व्यक्ति अपने अपने तरीके से देखे। पर ये एक नवजन्म है, हम अभिप्सा करते हैं कि भाई ये हो। और फिर ये नित्य प्रति नवजन्म साधक का और होता है। वेद कहता है आपके जैसे उषा आती है ना, नव प्रकाश आता है, उषा आती है, ये आता है। ये नहीं है तो नहीं है। व्यक्ति कहता है मैं तो ऑलरेडी साधना कर रहा हूं, जबकि उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये भी नहीं कि अगर वो आश्रम में आ गया तो उससे कोई वो साधना ही कर रहा है, ये भी कोई जरूरी नहीं। ये तो बहुत डीप एक चीज है। यहां आके आप वो रख पाओ, ये तो ज्यादा मुश्किल और हो जाता है। एनी हाउ, पर ये योग और उसका प्रारंभ किस तरीके से हो, देविका जी कोई बात इसमें? नहीं पंकज भाई, बस मेन वो ये कॉन्सिक्रेशन है, सिंगल वन पॉइंटेडनेस। अब वो प्रैक्टिकली कितनी आती है वो सारा मैटर करता है। पता तो है बट फिजिकली प्रैक्टिकली कितना आता है वो नहीं, वो उसमें अंतर है। तो यहाँ आप सारी बात कह दी, और व्यक्ति तो वैसे तो अपने आप को तो बहुत अच्छे रंगों में रंगने की हम सबकी प्रवृत्ति है। जिस दिन वो प्रवृत्ति पर वो भीतर से कोई चीज आएगी, उसी दिन आपकी प्रवृत्ति भी टूटेगी। अभी तो हम सब बहुत सुंदर रंगों में अपने आप को पेंट करते हैं, हम सब की आदत है ये। मैं अपने तरीके से कि भी मैं तो साधना ही कर रहा हूं, और मैं तो जितनी इंटेंस कर रहा हूं उतनी तो कोई कर ही नहीं रहा।
ये अपने ही खिलाफ जाती है ये चीज। सब अपने आप को बहुत सुंदर सुंदर रंगों के अंदर पेंट करते हैं। कोई ये कहे नहीं नहीं मैं अच्छा नहीं हूं, तो भी वो उसको भीतर से वो जान रहा है ये नहीं नहीं मैं ये करके भी मैं बढ़िया पेंट कर रहा हूं अपने आप को। ये नवजन्म किस तरीके से हो, मेन बात ये है। अनिल जी। नहीं ठीक बात है, पर वही है कि अपना जो है अभी जो जो भी कर रहे हैं वो पूरा है नहीं, मतलब में कमी है, इसलिए दिक्कत आ रही है। भाई इन्होंने आपको एक लिटमस टेस्ट दे दिया, अब इसके ऊपर से गुजार के देख लो, ये आपकी एकमात्र, मैं तो नहीं पाता ये। वो जिस शिफ्ट की बात कर रहे हैं भले वो शुरू में ही हो गया हो, भले वो जिस तरीके से मैं आया, क्योंकि ये सारे से तो व्यक्ति को अपनी यात्रा देखनी चाहिए वो होने के बावजूद, पर अब जब प्रकृति को हाथ में लेते हैं पकड़ते हैं तो करने का काम अब तो लगता है यार करने का तो सारा ही काम बाकी है। ये तो तब की स्थिति है ये, अभी तो कुछ पता ही नहीं। ठीक बात है, इनिशिएशन हो गया, लेकिन उसमें अभी प्रगाढ़ता कितनी आई है वो अपन देख। हाँ, सोच के और कोई दूसरी चीज हमको पता है हमारे बीइंग में और कोई दूसरी चीज हम सोच सकते, करना तो बहुत दूर की बात है, माँ के अलावा कोई दूसरी चीज सोच सकते ही नहीं, ये भी पक्की बात है। पर एक्चुअल कर्म में लाना, इस भाव से भावित व्यक्ति हो, ऐसों की एक पूरी आर्मी हो या कुछ लोगों की टीम हो, तो माँ आपको कुछ दे। मैं आपको दूं और आपकी कुछ आदत इस तरीके की है, आप पैसे इधर उधर करते हो, तो मैं आपको ज्यादा बड़ी अमाउंट तो नहीं दे सकता। हाँ अगर वही आपके पात्रता, बिल्कुल वो पात्रता की पात्रता ही बात नहीं है है, वो पात्रता ही वो नहीं है ना, वही वही। वो नहीं है वो। ये अब एक्चुअल में आप समझो, ये कोटेशन बहुत बार हम कर तो चुके, पर ये सारी चीजें जीवन में रियल हैं। थोड़ा साहस करो कि आपको ये मिल पाए, ये नवजन्म हो जाए, इसी जन्म के अंदर कुछ हो जाए। बाकी अगर प्री मैच्योरली यही मान के बैठो हमारा तो सब कुछ ही हो गया, तब तो फिर देखो अब हो ही गया फिर तो। इन्होंने आपको कुछ मानक दे दिया अनिल जी यहां, हाँ बिल्कुल, उसमें आप चेक कर लो कहाँ हो। अब चेक कर लो भाई उसके अंदर, उसमें क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अच्छा, ये होने के बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि आप एक्चुअल में जब प्रैक्टिस में इस भाव को लेके आते हो, क्योंकि करने का काम ये पुकार ही आई है और इनिशिएशन हुआ, काम थोड़ी हो गया इससे। बीज रूप में तो आपके पास रियलाइजेशन आ गई, पर बीज, बीज में फल थोड़ी खा लिया। अब मैं आपको फल चाहिए और मैं बीज दे दूंगा आपको, तो फल कहां से आ जाएगा उसमें। आपको आम खाना है और मैं गुठली दे दूं, कहीं इसमें है उसका वृक्ष है फल है, आपके क्या मजाक कर रहे हो हाँ, वो अभी तो अंकुरित नहीं आप हुआ ना, वो हुआ नहीं आप ना। हाँ, तो यही खाली अंकुरण से नहीं, उसमें तो बहुत लंबा समय जाएगा, अंकुरण हम्म, कहाँ। हम्म। आपका पूरा पेड़ भी बन गया और उसके उस बगर भी आ रहा है, आम के कैरी भी लग रही है, पर यदि हाथी ने आके तोड़ दिया तो आप तो आम नहीं खा पाओगे। पर गुठलियां देने से आपका काम भी नहीं चलेगा कि मैंने आपको गुठली दे दी आपको कि जी इसमें तो बीज रूप में सारा पेड़ नहीं था, ये बातें प्रैक्टिस में नहीं चलती ना। तो इसीलिए मैं लगातार ये कहते आया हूं कि वो चीज तो हो गई पहले ही, और कोई चीज सोच नहीं सकते, पर उससे कोई कर्म में आ गई हो ऐसी कोई बात नहीं। अभी तक तो ये पता नहीं करना क्या है। रविकांत जी। ठीक है, सब समझ में आ रहा है। ये तो अब एक चीज ये भी है कि आदमी जन्म से इस तरह की प्रकृति लेके आता है, उसके अंदर इस तरह के विचार होते हैं। जैसे मेरे अंदर बचपन से ही था अध्यात्म की तरफ झुकाव। जब मैंने 5 साल से होश संभाला तब का मुझे याद है। सम्मेलन हुआ करते थे यहाँ पे, नैमिषारण्य के बाबा के माताजी मेरी थी, मुझे ले जाती थी। मेरा रुझान जब से था और मैं उसमें प्रवेश कर गया। और जब मेरा आर्थिक दिवाला हुआ उसके बाद फिर मेरी वो प्रवृत्ति फिर जागृत हुई और मैं उस रास्ते में फिर लग गया 50 साल की उम्र के बाद। तो ये इसका कुछ कह नहीं सकते। मतलब घर में माहौल ऐसा होता है कि पूछो मत, लड़का पॉप डांस कर रहा है, लड़कियों के साथ घूम रहा है
और पूरा घर का वातावरण ही अलग है, बिल्कुल सारे लोग भक्ति मार्ग में डूबे हुए हैं। तो ये तो सब बड़ी ऊँची मतलब वो बात है कि अब कुछ-कुछ ये भी मैं कहना घुमा के जा रहा हूँ कि वो जन्म से वो एक ऐसा बीज लेके आता है अपनी आत्मा में, अपने शरीर में कि वो उसका रुझान हो जाता है उसकी तरफ। उर्मिला जी। आवाज आ नहीं रही। अ, एक मिनट, अभी आ रही है? हाँ हाँ, अब आई। जी। जी, ऐसे महसूस हो रहा है कि माँ की जो चेतना है, वो परिवर्तन में सहाय कर रही है और सिर्फ अनुसंधान बना रहे, उनके प्रति भाव और उनकी जो इच्छा है, वो और मेरी इच्छा अगर एक हो जाती है, तो ये परिवर्तन एक क्रिस्टलाइज़ रूप से दिखाई भी देने लगेगा। तो बस यही प्रार्थना है कि माँ अपने पथ पर चलने के लिए मुझे प्रेरित करे और बस उनका जो उद्देश्य है मेरे जीवन के लिए, वो पूर्ण हो। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। इसी लक्ष्य के लिए हमने ये काम जो कर रहे हैं हम, और कोई दूसरा इसके अंदर कोई हमारा हेतु है नहीं। इसी के लिए कि कुछ लोग ऐसे खड़े हों, वो माँ के काम की मशाल लेके चलें, जिससे कि माँ श्री अरबिंदो का जो कार्य है प्रभावी रूप से यहाँ शुरू हो, तभी ये हो पाएगा। तो यहाँ विराम देते हैं। कल धन्यवाद, थैंक यू। कल तो 5 से 6 है, सैटरडे है। दामोदर की होगी 5 से 6, फिर बाद में 6 से 7 हमारी ये योग की है। जय श्री माँ। जय श्री राम।